तो तुलसी यक्ष ने कहा तुलसीदास जी को कि मैं आपको भगवान का तो दर्शन नहीं करा पाऊंगा, परंतु मैं ऐसे आदमी का पता बता दूंगा कि जो भगवान का दर्शन करा देगा। तब उन्होंने हनुमान जी से मिलवाया और हनुमान जी ने भगवान राम के दर्शन तुलसीदास जी को कराया। यह रामचरितमानस में वर्णन है। हमारे वेद शास्त्र पुराण, हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमारा बना है आयुर्वेद, ऋग्वेद का एक भाग है आयुर्वेद, और आयुर्वेद से ही हमारे जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं। तो आयुर्वेद से ऋग्वेद से आयुर्वेद, आयुर्वेद पर हम विश्वास ज़्यादा करते हैं डॉक्टरों पर। आयुर्वेद पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, उन पर विश्वास ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें जीवन जीने की लालसा बहुत है। हमारे जो विज्ञान है वो भी वेद के देन है। विज्ञान के देन वेद नहीं है, वेद की देन विज्ञान है। आज जो विज्ञान खोज कर रही है, वेद ने पहले ये चीज लिख दिया, लिखित में वेद में। अगर हम वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं तो फिर हमें किसी चीज की लालसा नहीं रहती, हमें मतलब कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता अगर वेद का अध्ययन करें। लेकिन रामचरितमानस हमारे घर में रहता है, उसका पाठ नहीं करते, उस देवता की उसमें वाणी होती है और वही साक्षात रूप से पुराण में निवास करते हैं। इसलिए अगर कोई पुराण हमारे घर में है तो उसकी धूप बत्ती, ज्योत बत्ती इत्यादि जरूर करें, और अगर नहीं कर पाए तो फिर घर में पुराण ना रखें, उसे किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर दें। अगर घर में पुराण है और उसकी ज्योत बत्ती नहीं हो पा रही है, कपड़े में लपेटा है, धूल मिट्टी जमी हुई है, तो वो दोष लगता है। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन शास्त्र सम्मत जीवन होगा, और जो शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करता है कल्याण उसी का होता है। तो जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। बार बार महादेव का जयकारा इसलिए चल रहा है क्योंकि यह चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में क्या होता है, विष्णु जी शयन निंद्रा पर चले जाते हैं और अपने ये जगत की सृष्टि का कार्य, या जो पशुओं को चराने बाहर जाते हैं खेतों में या कहीं, तो वो संध्या समय वापस आते हैं। तो पहले तो गांव में बिजली की इत्यादि की नहीं थी सुविधा, तो उस समय ना गांव की घर की महिलाएं दिया जलाया करती थी। वही शुभ मुहूर्त होता है पूजन का। उस समय क्या नहीं करना चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय सिर्फ और सिर्फ पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही समय है जिस समय माता पार्वती और शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। शिव और पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं ना, तो उस समय अगर बहुत विद्वान ब्राह्मण से हम पूछेंगे ना कि रुद्राभिषेक कब करवाना है, तो वो अपने शास्त्र में देखेंगे कि कब शिव और पार्वती पृथ्वी पर हैं, कब पृथ्वी पर हैं। अग्नि का भी हवन जो होता है, अग्नि के भी 9 रूप हैं। कभी वो पाताल में वास करती है, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में, कभी इधर उधर अग्नि का वास भी देखा जाता है। ये नक्षत्रों द्वारा होता है। तो इन सब का गणना करके ही, इसलिए इसमें वर्णन है, शिव पुराण में भी प्राय वर्णन है, पढ़ते हो आप लोग, उसमें भी वर्णन है। प्रथम गुरु ही शिव को बताया गया है। किसी ने शिव पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो उसमें प्रथम गुरु शिव को बताया है। प्रथम अध्याय में पहले ही लिखा है, चंचुलिका नाम की जो सेविका थी, तो उन्होंने मतलब शिव ने कहा कि जिसने गुरु मतलब मंत्र नहीं लिया, यह जगत ही मंत्र से तारणहार है, राम नाम तारणहार है।
इसलिए उनका जाप करना चाहिए, समय निकालकर भगवान की सेवा करना चाहिए। अब कल हमारे इष्ट, सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। एक चीज मैं बताऊं, आप कभी मन मत भटकाना, कभी मन मत भटकाओ। हमारे 33 कोटि देवता हैं, तो एक को इष्ट बना लो, चाहे वो शिव हो, हनुमान जी हो, राम हो, कृष्ण हो, राधा रानी हो, देवी मैया हो, कोई भी हो, एक को इष्ट बना लो। अब पता क्या हुआ, मैं उदाहरण बताऊं कि अगर हमने बहुत सारे देवी देवताओं का मतलब सम्मान सब का करो, लेकिन इष्ट ध्यान एक का, जिस प्रकार से अगर हम एक को इष्ट बनाएंगे तो वो हमारी सारी मनोकामना पूरी करता रहेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ से चला और मेरी बहुत भगत भी हैं, अब किसी ने कहा मुझसे कि भोजन कर लो, तो मैंने मना कर दिया। अब वो भगत सोचेगा कि दूसरी जगह बैठ कर आया तो उन्होंने भोजन करा दिया होगा। अब पहली बार तो आदमी मना करता ही है, तो इसी प्रकार से जब ज्यादा देवता होते हैं तो वो सोचते हैं वो पूरा कर देगा। अब कल हमारे इष्ट पृथ्वी लोक में ये धरातल पर अवतार ले चुके हैं। अब जब धरातल पर उनका अवतार हुआ तो उनका सबसे पहले जब हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो क्या क्या कार्य होते हैं? छठी, आज छठी भी मनाई जाएगी। और उसके बाद नामकरण, तो नामकरण के लिए किसे बुलाया था? पंडित जी को। तो नंद बाबा ने भी पंडित जी को बुलाया। अब किस पंडित को बुलाया? भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा था? पता नहीं ना? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी ऋषि मुनि जो थे वो नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। जैसे वशिष्ठ जी भगवान राम के कुल पुरोहित थे, ऐसे ही गर्गाचार्य जी। गर्ग संहिता, उन्होंने गर्गाचार्य जी ने एक गर्ग संहिता लिखी है। राधा और कृष्ण का विवाह किसी पुराण में वर्णन नहीं है ना, लेकिन गर्ग संहिता पढ़ना, उसमें वर्णन है। क्या वर्णन है? कि ब्रह्मा जी को के समक्ष भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह गर्ग मुनि ने कराया। ये गर्ग संहिता कह रही है, पढ़ना, उसमें मैंने पढ़ा। तो गर्ग ऋषि को बुलाया गया और नामकरण कराया। अब नामकरण जब होता है तो उत्सव मनाया जाता है। अब सभी देवी देवता वहां उपस्थित हुए। तो जब बालक के नामकरण में जाते हैं तो सभी कोई ना कोई उपहार लेकर जाते हैं। अब भोले बाबा ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अच्छा, जो है वो या तो मैं जानूंगा या मेरा कृष्ण समझ पाएगा। ये संसारी शिव को समझना संसारी की बस की नहीं है। क्या कहते हैं? शिव के पास कुछ नहीं है, फिर भी मांगने जाते हैं शिव के पास। कितने लोग कांवर लेने गए, क्यों गए? जब वो पर्वत पर विराजमान रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो फिर मांगते क्यों हैं? अच्छा, कोई अगर भिक्षा मांगता हुआ व्यक्ति नजर आए तो क्या हम उससे कुछ मांगेंगे? क्योंकि हमारे मन में ये रहेगा इसके पास खुद ही खाने के लिए नहीं है तो ये हमें क्या देगा। अब संसारी को देखो, जब सब मानते हैं कि शिव के पास कुछ नहीं है तो मांगते क्या है? त्रिलोकीनाथ है शिव, लेकिन संसारी नहीं समझ पाया। अब शिव के मन में विचार चल रहा है कि मैं अगर कन्हैया से मिलने जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा। अच्छा, कृष्ण के पास एक बांसुरी है, आपको पता है कि किसने दिया? अगर कोई, इसीलिए कथा ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अगर कह दिया, किसी ने पूछ लिया कि कृष्ण की बांसुरी किसने दिया, क्या जवाब दोगे? पता है कुछ?
शिव ने दिया उपहार। अब भगवान शिव वहां से चले और मन में बड़ा विचार, क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं, बड़े विचार से चले जा रहे हैं। तो उनकी झोली में महर्षि दधीची की हड्डी थी, अस्थि। अच्छा, महर्षि दधीची की अस्थियां दो जगह उपयोग किया गया। एक से तो इंद्र ने वज्र बनाया, जो हाथ में वज्र है वो इंद्र का वज्र महर्षि दधीची की अस्थियों का है। थोड़ी एक हड्डी का टुकड़ा शिव के पास भी था। अब हड्डी कहने में मतलब अस्थियां कहने में कितना खराब लगा है ना, लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे हैं जिनके चरण के धूल भी मस्तक पर लगाते हैं, चरण के धूल भी मस्तक पर लगाते हैं। ऐसे संत शिरोमणि है वो, हमारी तरह कामी पुरुष नहीं है। अब शिव ने सोचा कि क्यों ना, अच्छा अभी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, सबके घर में ठाकुर जी हैं। आप ये जो वस्त्र भगवान की पोशाक खरीदते हो, ये बाजार से खरीदते हो, पहना देते हो, और एक घर में भी बनाते हो, तो आनंद किस में आता है, बाजार वाले में या घर वाले में? घर वाले में। क्यों? क्योंकि मन से बनाते, मेरे भगवान के लिए। ऐसे शिव उस हड्डी को निकाला और बहुत मेहनत से उनकी बांसुरी बना दी और झोली में डालकर पहुंच गए नंद बाबा के द्वार। अब नंद बाबा के घर पर जोगी का भेष बनाकर पहुंचे हैं। हेलो भाई, जब जोगी का भेष बनाकर पहुंचे हैं तो बाबा को देखकर यशोदा मैया डर गई। शेखर भाई, बाबा का वेश देखकर माइक है खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में, नाचे गाए हर शान ब्रज की गलियों में। आए शंकर जी भगवान ब्रज की गलियों में, करने कान्हा का दीदार ब्रज की गलियों में। भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया भोला तेरी गली में, भोला भंडारी आया।
लेके आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। और भोले बाबा क्या कहने लगे मैया यशोदा से, मैया मुझे दिखा दे लालिया तेरे दर्द की, दिल तो न दे पाया, दिल तो न दे पाया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में बाबा तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोल भोले बाबा की जय। अब भोले बाबा जा रहे हैं और दर्शन करने, लेकिन भोले बाबा ने कहा देखा कि इंद्र, सब इंद्र ब्रह्मा और सारे जो है देवता बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप में जा रहे हैं। अब भोले बाबा ने देखा कि इनका जो रूप है बड़ा सुंदर है और मेरा रूप बहुत खराब है, मेरी जटाएं हैं, सांप भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अब नाग देवता को कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम छुप जाओ कहीं, मेरे कमंडल में बैठ जाओ। लेकिन नाग देवता कह रहे हैं एक बात बताओ बाबा, आप तो अपने इष्ट का दर्शन करोगे, अब आपके जो इष्ट हैं क्या आप हमें दर्शन नहीं कराओगे? अब भोले बाबा ऐसे हैं कि किसी को मना नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि चलो तुम भी चलो, फिर साथ में ही रहना। लेकिन अभी वो बहुत बालक हैं। देखो शिव के जो इष्ट हैं वो राम कृष्ण है, ये दोनों एक ही हैं, और इनके जो इष्ट है वो शिव है, दोनों को अलग नहीं एक ही समझना चाहिए। अब भोले बाबा बड़े सकुचाते हुए प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो आप? अब यशोदा मैया के हाथ जोड़ा और कहा बाबा ने कि मैया सबको तो आपने लल्ला का दर्शन करा दिया, थोड़ा सा मुझे भी दर्शन करा दो। तो यशोदा मैया ने कहा कि आपका भेष ऐसा है कि आपको देखकर मेरा लाल जो अगर देख लिया और डर गया तो आप एक काम करो, आपको जो भी भोजन इत्यादि या धन चाहिए आप ले जाओ, लेकिन लाला का दर्शन मत करो। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि मैया मेरा धन भी तेरा लाला है और मेरा ऐश्वर्य भी तुम्हारा ही लाला है, बस मैं आपके लाला का एक बार दर्शन कर लूं, इन नेत्रों को तृप्त कर लूं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मना मत करना। मैं जानता हूँ कि मेरा भेष बहुत खराब है, जटाएं हैं, त्रिशूल है, मस्तक पर चंदा है, सांप मेरे गले में, लेकिन क्या करूं मैं सभी जीव जंतुओं को प्रेम से गले पर विराजमान करता हूँ, मैं सबको हृदय से लगाता हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मैंने इससे मना करा था कि मैं अब प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ मत चलो, तेरे कारण मैं भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। विनती कर रहे हैं। अरे यशोदा मैया कह रही है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास डमरू डुगडुगी ये क्या मदारी का भेष है, मैं तुम्हें दर्शन नहीं करने दूंगी। दोनों अड़ गए अपनी अपनी बातों को। अब शिव कह रहे हैं कि मैया अगर आपने मुझे अपने लाला का दर्शन नहीं करने दिया तो मैं आपके द्वार के बाहर ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा, भूखा प्यासा तेरे लाला का दर्शन करने के इंतजार में बैठा रहूंगा। शिव वहां बैठ गए। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो हट्टी योगी है, ये जाएगा नहीं, तो कहा कि बाबा आप चलो दर्शन तो कर लेना, लेकिन बस जब वो लाला सो जाए, सोते हुए, क्योंकि लाला तुम्हें ना देख पाए। अब लाला जब सो गए तो भगवान को, शिव को वहां दर्शन कराने यशोदा मैया ने भेज दिया। अब शिव जी दर्शन करने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि कन्हैया हे ईश्वर, मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया, मेरे पास तो कुछ नहीं, आपको पता ही है भांग धतूरा वो आप खाते नहीं हो, अगर भांग खा लोगे तो आप भी मेरी तरह ही बन जाओगे, और मैं अपने इष्ट को अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, मैं अपने इष्ट की तरह बनना चाहता हूँ। जैसे आज हम देखते हैं
कि सबको अच्छे व्यक्तियों को अपने में जोड़ लेते हैं, हम उसमें नहीं जोड़ते। मतलब उसे अच्छे व्यक्ति को अपने में जोड़ते हैं, हम अच्छा ही धारण करना नहीं चाहते, हम अच्छा नहीं बनना चाहते, अच्छे को अपने में मिला देते हैं। अब के भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं आपको अपने में जैसा नहीं बनना चाहता, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं भी एक छोटा सा आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ, भेंट लेकर आया हूँ। क्या आप इस उपहार को स्वीकार करोगे बाबा? आपके पास इंद्र इत्यादि देवता आए, बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए। आपकी कोई पगड़ी लेकर आया, कोई जूती लेकर आया, कोई वस्त्र लेकर आया। मेरे पास ना तो आपकी पगड़ी है और ना ही वस्त्र है, ना आपके खेल खिलौने। मेरी एक झोली में एक ये टुकड़ा पड़ा था, इसे मैं घिसकर बांसुरी बनाया है मैंने। प्रभु बड़े चाव से मैंने आपकी बांसुरी बनाई आपके लिए, इसे स्वीकार करो। जैसे शिव ने कन्हैया को कहा इसे स्वीकार करो, कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे मैं तो सदा सदा आपका दास हूँ। अब जैसे कन्हैया ने नेत्र खोलकर हंसते हुए बांसुरी को खींच लिया, तो सर्वप्रथम बांसुरी को वहीं बजाकर शिव को सुनाया। अब शिव जी कह रहे कि प्रभु मैं ये सोचता था कि आप जब अवतार लोगे तो आप मुझे भूल जाओगे, लेकिन हे नाथ आप ही दया के सागर हो, आप ही जगत के पालनहार हो। आज मैंने अपने मन में आपकी छवि बसाकर अब मैं कैलाश को जा रहा हूँ। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति।
गुणगान करे छेड़ भी ना पाए। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी ना पाए। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास घन श्याम तेरी गाय आरती, बड़ी बनाकर तेरी मूर्ति, उतारो के घर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो के घर तेरी आरती। शिव दर्शन करके अपने कैलाश धाम को जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। गर्ग ऋषि ने उनका नाम कृष्ण रखा। अब यहाँ पर एक प्रवचन आता है कि बहुत से लोग प्राय कहते हैं, क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। अब बताओ किसने 2.5 अक्षर पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? कृष्ण का नाम में कितने अक्षर आते हैं? 2.5। इसलिए कृष्ण का नाम पोथी पढ़ पढ़। अब मैं बताऊं, 2.5 अक्षर के सत्य और 2.5 अक्षर के असत्य, 2.5 अक्षर आते हैं। 2.5 अक्षर का ज्ञान और 2.5 अक्षर का मूर्ख, 2.5 अक्षर का धर्म और 2.5 अक्षर का अधर्म, 2.5 अक्षर की मृत्यु और 2.5 अक्षर का जन्म, है ना? तो ऐसा नहीं कहना चाहिए पोथी पढ़ पढ़ जग भया, वो पोथी में ही लिखा है। आपने कौन सा 2.5 अक्षर के बारे में बात कर रहे हो? वो वेद शास्त्र में लिखा है। बस एक बात सुन लिया और लगे ज्ञान बांटने। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना। उसी में प्रेम और घृणा, ये भी 2.5 अक्षर में आता है। क्या आता है? 2.5 अक्षर में प्रेम और 2.5 अक्षर का घृणा। अब कौन से किसके अंदर है? ये तो अपना अपना विचार है, प्रेम है या घृणा है। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा, 2.5 अक्षर। भगवान का नाम कृष्ण पढ़ा। अब कान्हा, कान्हा, कान्हा भी 2.5 अक्षर, देखो, है ना? तो कान्हा का नाम पढ़ा। इधर जब कंस को पता चला कि गोकुल में मेरा काल ने जन्म ले लिया, तो अपने सेनाओं को कह दिया कि जो भी गोकुल में 3-4 दिन, 6 दिन, 1 महीने का बालक हो, सबकी हत्या कर दो। अब जितने भी दैत्य थे भेष बदल बदल के जाते थे और 1-1 महीने के बालकों को उठा कर ले जाते थे। तो उसकी पूतना को भेजा। तो पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष कब निकला था? समुद्र मंथन में। प्रथम जो 14 रत्न निकले उसमें प्रथम कालकूट विष है। तो अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर और सुंदर स्त्री का वेश धारण करके यशोदा के घर पहुंची। और यशोदा का लाल कौन है? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? जगत पिता। तो सबके मन की जानते हैं किसके अंदर क्या चल रहा है। कहा है ना कि ये जो शरीर है, ये जो वस्त्र है, ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये लाल वस्त्र व सफेद आपने जो श्रृंगार करा हुआ, ये सब संसारी लोगों की दृष्टि देख रही है। हमारे मन में क्या चल रहा है वही भगवान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भगवान? हमारे मन में है? नृत्य देख रहे हैं संसार और भगवान भी। अब भगवान देख रहे हैं कि ये जो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो कर किसके लिए रहे हैं? मेरे लिए या संसार के लिए? किसके लिए? मेरे लिए या संसार के लिए? और जो मेरे लिए नृत्य करता है, मेरा नाचती थी किसके लिए? भगवान के लिए। जो मेरे लिए नृत्य करता है उसे किसी के आगे मैं नृत्य नहीं करने देता।
भगवान कृष्ण ने एक वाणी कही है, जब पूतना गई दूध पिलाने तो सुंदर नारी का वेश धर कर, अब वहां पर गई और यशोदा मैया ने कहा कि अब आप किस लिए आई हो? तो पूतना ने कहा कि मैं आपके घर थोड़ा चौका बर्तन का कार्य कर दिया करूंगी, आपके घर बालक हुआ है, आप थोड़ा काम में भी ज्यादा व्यस्त रहोगे, बालक को कौन खिलाएगा, इसलिए मैं आपके घर पर चौका बर्तन कर दिया करूंगी और आपके लल्ला को भी खिला दिया करूंगी। स्वभाव बड़ा अच्छा था, तो यशोदा मैया ने उसे रख लिया। अब रखने के बाद काम पर रख लिया तो एक बार उसे मौका मिला और यशोदा किसी कार्य से घर के बाहर निकली हुई थी, तो झपट से लल्ला को गोद में उठाया और कन्हैया भी पूतना को देख रहे हैं, कन्हैया भी देख रहे हैं, अरे तेरा ही तो इंतजार था, हंस रहे हैं। अब पूतना समझ नहीं पा रही है। देखो चोरी जब करता है तो आदमी के ना बेचैनी रहती है, हवड़ हवड़ करता है, कोई देख ना ले, कोई देख लेगा तो डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, भगा देगा। अब जल्दबाजी में हवड़ हवड़ करके और अपना दूध पिलाने लगी, क्योंकि दूध में तो विष मिला था। दूध का पान जब कराने लगी तो कन्हैया भी पीते चले गए। अब धीरे धीरे दूध से खींचते चले गए। दूध जब खींचा तो उसके साथ रक्त प्रवाह होने लगा, रक्त बहने लगा। अब जब पूतना ने देखा कि अरे इसने सारा दूध तो पी लिया, अब खून भी पी रहा है, मतलब देखा कि कुछ प्राय महिलाएं कहती हैं कि जिसे मैंने दूध पिलाया वही मेरा खून पी रहा है। तो पूतना भी कह रही है कि अभी मैंने दूध पिलाया इसे, अब ये खून पीने लगा। अब खींच फेंक रहे हैं कन्हैया को झटका दिया, जा अपने पलंग पर जा, उस पर पालने पर। अब कन्हैया कहाँ छोड़े? अब कन्हैया को देखा होगा तितली की तरह उड़ रहे हैं और स्तनों पर लटके, वो कितनों फेंके और चमको रबड़ की तरह खींच जाए। अब बड़ा परेशान पूतना अपने भेष में और कन्हैया को मतलब चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ करके कन्हैया को फेंक रहे और कन्हैया लटका हुआ। कन्हैया कह रहे हैं कि पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ। भगवान कृष्ण को भी किसी को अपना भक्त नहीं बनाते, और भगवान कहते हैं कि जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं, जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। फिर अब पूतना कन्हैया को फेंक रहे हैं, मतलब लड्डू कहते हैं गेंद की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन कन्हैया चिपके हुए, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो दर्द के मारे कर्रा रही है और वो खून पिए जा रहे हैं, भगवान दर्द के मारे कर्रा रही है, बचाओ बचाओ, एकदम भयंकर रूप। गांव वालों ने देखा, ये क्या हुआ? नंद बाबा के घर कोई राक्षसी आ गई, बचाओ। वो लल्ला को लेकर दौड़ी है, वो लल्ला को लेकर दौड़ी है, इधर जंगल की तरफ गई है और वो उसका खून पिए जा रहे हैं। अब पूतना कह रही है अरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है, खून दूध तो बचा नहीं, खून पी के मारेगा क्या? तो कन्हैया कह रहे तू भी तो यही करने आई थी, तू क्या मुझे दूध पिलाने आई थी? तू भी तो मेरे प्राण लेने आई थी। इसलिए अब देखते हैं कि प्राण कौन किसके लेता है। तूने मुझे बहुत बालक समझा था, है ना? इसलिए कहते हैं ना, देखो एक 0 वाट का बल्ब हो या 1000 वाट का बल्ब हो, करंट दोनों मारता है, शक्ति दोनों के अंदर रहती है। इसीलिए भगवान कृष्ण चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, शक्ति बराबर है उनके अंदर। अब पूतना बार बार फेंक रही है, पूतना से छूट नहीं रहा कि भगवान ने कहा कि अब मैं तो मरने के बाद ही तेरा पीछा छोड़ूंगा। पूतना का दम निकल गया। इधर यशोदा मैया रो रो कर दौड़ रही है। देख, अगर किसी का बालक कोई लेकर चला जाए तो उस मैया के हृदय पर क्या बीतेगी। यशोदा मैया कह रहे हैं, यशोदा मैया दौड़ रही है, उधर से नंद बाबा दौड़े जा रहे हैं, दौड़ रहे कि कहाँ गई है, कहाँ मतलब मेरा बालक किधर लेकर चली गई है, कौन है राक्षसी। और जब से मेरा लाल इस गोकुल में आया, मतलब जन्म लिया, तब से कोई न कोई अड़चने पैदा हो रही हैं। रोती दहाड़ मारती हुई यशोदा मैया जब दौड़ी तो पूतना की छाती पर बैठकर कन्हैया हंस रहे हैं। यशोदा मैया ने झट से अपने लाल को उठाया गोदी में और कहा कि नंद बाबा, आज अगर मैं बजरंगबली की पूजा ना कर रही होती तो मेरा लाल को तो ये मार ही देती। मेरी बजरंगबली की पूजा सफल हुई, हनुमान जी की पूजा।
हनुमान जी की पूजा सफल हुई, जो कि आज मेरा लाल मुझे वापस मिल गया। अब मैं अपने लाल को किसी को नहीं दूंगी। अब नजर उतारे, महिलाएं घर में नजर उतारती ना, कैसे उतारती है? एक बत्ती लिया, उसमें तेल में डुबोया, मतलब पहले हाथ माथे पे रखा, अरे मेरे बच्चे की तबीयत सी ऐसी लग रही है, थोड़ी सी गर्म हो रहा है, तो बत्ती लिया, तेल में डाला और दीवार पर चिपकाया और उसमें फिर माचिस जला दी। वो बूंद बूंद टपकता रहा और जब टपकने के बाद बंद हो गया तो चप्पल निकाली और इतनी चप्पल मारी जब तक अड़ोसी पड़ोसी की आंख न फूट जाए। इतनी चप्पल मारी। फोड़ दो आंख, तभी चश्मा पहनना शुरू कर देते। पड़ोसी भी इतने चालाक है, तो मैंने चश्मा पहन लिया, बोला चश्मा फूटेगा आंख बाद में। तो इतना ऐसी मैया कर रही है, मतलब वो कोई गलत नहीं है, वो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, प्रेम होता है। यशोदा मैया भी ऐसी कर रही है, एक बत्ती लिया और इतना चप्पल मारा कि पूरा गोकुल वासियों में किसी की नजर टेढ़ी हो तो खत्म हो जाए, सीधी हो जाए, अब नजर नहीं लगेगी मेरे लल्ला को। और एक काम आप भी करना, ब्राह्मणों से यज्ञ भी करवाना, यज्ञ भी करवा दिया, पूतना बद हुआ। इधर फिर कंस को पता चल गया कि पूतना का बद तो बद हो गया। पूतना का तो बद हो गया, तो कंस ने कहा कि भी अब क्या उपाय करें? तो सबसे बड़ा, जब कोई कार्य सफल ना हो तो सबसे ज्यादा सफलता किसमें प्राप्त होती है? ब्राह्मण देवता, मतलब ब्राह्मण से कोई काम करवा लो वो सफलता के नजदीक आ जाता है। रावण ने किसका भेष धर के सीता माता का हरण किया? संत का। अगर ऐसे जाता कि मैं रावण हूं और मुझे भिक्षा दो, तो मैया भिक्षा नहीं देती। तो रावण ने संत का भेष धर के, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो वहां काल नेमी नाम का एक दैत्य था और उसने भी संत का चोला पहनकर बैठा हरे राम 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 हरे हरे करता रहा, तो वहां भी रोकने का प्रयत्न किया। तो कंस ने एक ब्राह्मण को भेज दिया, ब्राह्मण को भेजा कि जाओ तुम इस कार्य को करो, क्योंकि ब्राह्मणों पर देखो, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण जैसे मैं सबके घर में जाता हूँ, आदर सम्मान मिलता है। अब उस सम्मान को टिकाए रखना ये तो मेरा विचार है ना, किसके घर बैठा और कैसा व्यवहार रखना है। तो इसलिए ब्राह्मणों को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और उदारवादी होना चाहिए, दयाशील होना चाहिए, सभी पर दया दृष्टि रखे, इस प्रकार का ब्राह्मण होना चाहिए। अब उस ब्राह्मण को भेजा तो ब्राह्मण ने जाकर देखा तो यशोदा मैया से कहा कि मुझे भोजन दो। तो यशोदा मैया ने भोजन दे दिया, बोला कि मैं भोजन तभी करूंगा जब तेरा लाला मेरे सामने होगा। तो लाला को पालने में दे दिया। अब वो दूध गर्म करने गई, इतने में देखा ब्राह्मण ने कि जो है यशोदा मैया बाहर गई है, तो उनका कन्हैया का ना गले पर हाथ ले गया ब्राह्मण, और गला जैसी घूंटना चाह, तुरंत कन्हैया ने एक उंगली उठाई और उसे अपंग कर दिया। अब सोचा कह रही ये क्या हुआ? फिर देखो हर प्रकार का, वो ब्राह्मण नहीं होता, मतलब ब्राह्मण के भेष में गया। अब उसी गांव में एक संत रहते थे गोकुल में, तो वो चारों धाम की यात्रा करके जब यशोदा मैया के घर पहुंचे तो उनसे कहा कि भोजन दो। तो यशोदा मैया ने कहा कि आप मेरे घर भोजन करके जाना। तो ब्राह्मणों को भोजन बड़ा सात्विक और शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन कराते थे। तो ब्राह्मण को चावल दे दिया, आटा दे दिया, जो भी मतलब भोजन बनाना है दे दिया, रसोई दे दी। ब्राह्मण पहले खुद ही भोजन बना के किया करते थे। अब भोजन बनाया, थाली लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि हे कन्हैया, हे ठाकुर, आओ मेरा भोग लगाओ। आपके बगैर अगर आपने भोग नहीं लगाया तो मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। आपके लिए भोजन बनाया, आप भोग लगाओ। अब चपड़ चपड़ की आवाज आने लगी, तो
ब्राह्मण ने आग नेत्र खोल के देखा तो देखा कि कन्हैया जो है पलने से उतर गए और भोजन कर रहे हैं। तो ऋषि ने संत ने देखा कि ब्राह्मण ने देखा रही है तो झूठा कर दिया, अब मैं कैसे भोजन करूंगा। तो बालक था तो आवाज लगाई कि यशोदा देख तेरे लल्ला ने ना मेरा भोजन झूठा कर दिया, अब मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दूसरी रसोई तैयार करनी होगी। तो कन्हैया को फिर पालने में सुला दिया, दूसरी रसोई तैयार कर दी। अब तैयार करने में समय तो लगता ही है। फिर तैयार हुई है रसोई और ब्राह्मण ने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़कर थाली लगाई और भोग का कहा कि प्रभु आओ आपके लिए मैंने भोजन बनाया, आप भोग लगाओ। तो फिर आवाज आने लगी। तो जैसी आवाज आई तो ब्राह्मण ने जब नेत्र खोला तो देखा फिर कन्हैया। अब उन्हें क्रोध हुआ और कहा यशोदा देख तेरे लाला ने फिर मेरा भोजन झूठा कर दिया, अब मैं भोजन कैसे करूंगा। अरे तूने अपने लाला को भोजन नहीं कराया क्या, दूध नहीं पिलाती है क्या। अरे गाय तो तेरी इतनी है सारी दूध बेच देती है, कितने दिनों से भूखा, जैसे मैं नेत्र बंद करता हूँ झपट ये मेरे भोजन का इंतजार करता है क्या। अब डांट दिया, फिर से ब्राह्मण को दिया, बनाई, फिर तैयार किया, फिर थाली लगाई। अब की सोचा कि कहीं ऐसा तो ना है कि फिर ये दौड़ पड़े। अब सामने पालने में लेटे, पहले देख कर आए सो रहे हैं कि जग रहे हैं, देखा तो वो सो रहे हैं, हाँ अब की सही है। फिर अपनी थाली पे गए, लोटा गिलास लगाया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे ठाकुर मैंने आपके लिए भोजन बनाया, आप आकर स्वीकार करो। और जैसे ही स्वीकार करो कहा तो फिर आँख खोल दी, कहीं देखो आ तो नहीं रहा हो। फिर कहा प्रभु अब वो नहीं आएगा, ये जो लल्ला है ना ये झूठा कर देता, छोटा है समझदारी नहीं है, आप आओ इस भोजन को स्वीकार करो। और जैसे ही स्वीकार करो फिर आवाज आने लगी, फिर ब्राह्मण ने नेत्र खोला और फिर तो लगा पखारने, तेरा नाम ही बड़ा है नंद बाबा, बहुत जमीन जायदाद है, बहुत संपत्ति, लेकिन अपने बेटे को भूखा मार रही है, ये वो मेरे साथ भेज दे, मैं अपनी इसका लालन पालन करूंगा, भोजन नहीं कराती है। अब यशोदा ने कहा अभी तो भोजन करा इसने, अब एक बार होता ब्राह्मण देवता अगर इसे भोजन नहीं कराती तो 3 बार तो आपका भोजन खा गया है, इसका पेट क्या है। तो बोला पता नहीं कौन से नक्षत्र में ये जन्मा है जो कि भोजन बार बार मेरा खा जा रहा है, अगर इसे भूख लगी तो इसके लिए एक थाली बना दो। अब यशोदा ने भी लल्ला को खूब डांटा कि तेरे कारण जो है बार बार ब्राह्मण देवता परेशान हो रहे हैं। फिर रसोई बनाई, अब फिर देखा, फिर प्रभु से प्रार्थना करी। अब नेत्र खोल खोल के देख रहे हैं, कभी एक आंख खोल के देख रहे, कभी पूरा खोल के देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है। अब थाली पे हाथ रख के कह रहे हैं, क्योंकि आंख बंद करूंगा तो कन्हैया जब हाथ डालेगा तो हाथ में छू जाएगा तो पकड़ लूंगा। थाली पे हाथ रख कर कह रहे हैं हे प्रभु हे ठाकुर मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, आप इसे स्वीकार करो। और जैसे ही स्वीकार करने का नाम लिया फट से कन्हैया ने हाथ डाला तो पकड़ लिया ब्राह्मण ने। कहा रे दुष्ट, मैं नहीं, मुझे पता नहीं थी, तेरी मैया ही सिखा के भेजती होगी कि ये ब्राह्मण आया मेरा भोजन करने, ये बार बार आएगा, इसलिए इसे ऐसा तंग कर दो इसी बार कि दोबारा आए ही ना। तो बहुत बड़ा दुष्ट है। उधर से मैया आ गई और मैया ने कहा देखा तेरे कारण लल्ला मुझे दोषी ठहरा रहे। तो लल्ला ने हाथ जोड़कर कहा कि मैया मैं क्या करूं, ये भोजन बनाते हैं और बार बार प्रेम से भाव से मुझे पुकारते हैं कि ठाकुर आओ मेरा भोग लगाओ। और जब ये भाव से पुकारते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। तब ब्राह्मण को ज्ञान हुआ कि अरे मैं जिसे पुकार रहा हूँ वही ये साक्षात ठाकुर है। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आप इसे क्षमा कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। ब्राह्मण का भोग झूठा कर दिया, सकता सुर बता देना। अभी ये कह रहे हैं कि एक झांकी आ रही है, क्योंकि आज
लीला का उत्सव है। कल जो है रुक्मणी मंगल होगा, छठा दिवस है। तो कन्यादान स्वरूप जो भी कुछ लाना चाहे ला सकते हैं, ना लाना चाहे प्रभु की कृपा है, सब ठाकुर की कृपा है। हम भी कृष्ण के, कृष्ण हमारे। और 7वां दिवस सुदामा। तो कल और परसों की जो कथा रहेगी वो बड़ी शांति प्रिय कथा है, क्योंकि 7वें दिवस में कथा का सार होता है, इसलिए शांति प्रिय कल और परसों का कथा है। कल गोपी गिरा होगा, उद्धव गोपी संवाद है। अगर ये सब बातें हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो कभी दुखी नहीं होंगे। मतलब अगर कृष्ण का हाथ पकड़कर चलेंगे। अभी अर्जुन ने क्या कहा था? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। तो अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण से? आपको पता है ना, जब आपको पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब कोई व्यक्ति मुझे मतलब मेरी हत्या करने या मुझे पीटने आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे बलवान है। लेकिन जिसके पीछे, जिसके साथ ये ठाकुर खड़े हैं, ये अपने आप देख लेंगे। अब ये देखते किसे हैं? एक ब्राह्मण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक धोबी ने वस्त्र धोकर सुखा रखा था। तो भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें दिखा नहीं और वो उसी वस्त्र पर चढ़ते हुए निकल गए। तो धोबी ने जब देखा कि मेरा धुला हुआ वस्त्र इस ब्राह्मण ने गंदा कर दिया, मैला कर दिया, तो ब्राह्मण को पकड़ लिया और लगे पीटने, तूने मेरा वस्त्र गंदा कर दिया। अब जैसे ब्राह्मण को हाथ उठाया, तुरंत भगवान ने देखा और झट से दौड़े वहां से, किसे? ब्राह्मण को बचाने। लेकिन तब तक ब्राह्मण का भी जो है धैर्य खत्म हो चुका और ब्राह्मण ने तुरंत सोटा निकाला और दोनों लड़ने लगे। जब भगवान ने देखा तो तुरंत वापस आ गए। तो राधा रानी ने पूछा कि प्रभु आप गए तो बड़ी स्पीड से थे, बहुत फुर्ती से थे, और आ भी गए, क्यों गए क्यों और आए क्यों? मतलब मुझे लगा कि पृथ्वी पर कोई मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, मेरे भक्त को तंग कर रहा है, दुखी कर रहा है। लेकिन जब मैं पृथ्वी पर गया तो क्या देखा कि दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। मतलब समझे कि जो भगवान के अधीन होता है, जो भगवान की शरण में रहता है, दूसरा वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है। आप मूर्ख मत बनो। तो मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, इसलिए मैं गया। लेकिन जब जाकर देखा तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं छोड़कर चला आया। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सब कुछ भगवान पर सौंपते, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खाली मुझे रास्ता बताते रहो, मैं चल रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था कि जीत और हार तेरे हाथ में नहीं है, तू तो सिर्फ युद्ध कर। परिणाम थे, युद्ध का परिणाम अर्जुन के हाथ में था। भगवान कृष्ण ने कहा कि परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, तुझे खाली मैंने युद्ध करने के लिए भेजा, तो युद्ध कर। जैसे कि अभी मान के चलो किसी से दो पक्ष लड़ गए, मुकदमा हो गया, तो जज जो फैसला सुनाएगा वो किसी के हाथ में नहीं है, हम तो खाली जा सकते हैं। तो यही चीज है, ये भौतिक जीवन की बात बताई मैंने। और भगवान की शरण में जो रहता है उसे किसी की शरण की जरूरत नहीं है। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो लीला करने लगे। तो यशोदा मैया स्नान करने जाती है तो कन्हैया को साथ में लेकर जाती है। अब यमुना के किनारे भगवान को बिठा दिया और यशोदा स्नान करने लगी। अब स्नान जैसी करने लगी तो कन्हैया मिट्टी भर भर के मुट्ठी, देखो बच्चों की आदत देखना। अब कहते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, कैसे पता कि भगवान का स्वरूप होते हैं बच्चे? भगवान कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी खाई। और बच्चों को एक बार छोड़ दो और उसे मिट्टी की आदत लग जाती है तो दीवार की सीमेंट तक खा जाते हैं, सीमेंट तक खा जाते हैं। बहुत बच्चों को देखा रे कुरेदते रहते हैं और खाते रहते हैं, पता नहीं क्या स्वाद है उसे। तो भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। अब गोपियों ने कहा, अरे यशोदा तेरा लल्ला
मिट्टी खा रहा है। अच्छा, यहाँ गोपियों का वर्णन बहुत आता है। गोपी कौन है? गोपी का मतलब क्या? गोपी किसे कहते हैं? स्त्री को या पुरुष को? स्त्री को। लेकिन बड़े बड़े विद्वान कथावाचक तो ये कहते हैं कि सभी गोपी हैं, पुरुष भी गोपी है। हा? पुरुष तो सिर्फ एक ही है। कौन है? नारायण। अब बताऊं मैं, ये कपड़ा मैंने पहना हुआ, मैंने सिलवाया है, तो ये मेरा हो गया, पुरुष का हो गया। और आप सिलवा लो तो स्त्री का हो गया ना। आत्मा एक ही होती है। ये शरीर के द्वारा पहचाना जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। आत्मा, आत्मा क्या है? पुरुषवाचक शब्द है। किसी ने ये नहीं कहा ना आत्मनि, आपके अंदर आत्मनि है और मेरे अंदर जो आत्मा है, कहा किसी ने? सिर्फ एक ही आत्मा का वर्णन हुआ है और एक ही परमात्मा का वर्णन है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, प्रतिबिंब है। तो एक ही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा मेरे अंदर है। तो पुरुष और स्त्री कौन? प्रथम पुरुष कौन है? स्वयं भूमनु। और प्रथम महिला कौन है? स्त्री कौन है? सतरूपा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दाहिने हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से अंग से स्त्री। और जब दोनों को, ये सृष्टि कैसे चलेगी? भविष्य पुराण में वर्णन है कि जितने भी छोटे बड़े पशु पक्षी सब पहले एक सिमटेंगे, एक रूप होंगे, धीरे धीरे नारी ये सब एक रूप होंगे और पर ब्रह्म में समा जाएंगे। परम ब्रह्म कौन? भगवान कृष्ण। ये सब परम ब्रह्म है। नाम अलग अलग है, राम कृष्ण शिव, ये सब अलग अलग खाली नाम है, एक ही है। जैसे कि कोई बिजली है, उसके लिए लाल बल्ब हो या हरा बल्ब हो या सफेद बल्ब हो या पीला बल्ब हो, पंखे में चल रहा है या कूलर में चल रहा है, चल क्या रहा है? रूप ही तो अलग अलग हो गया। ये पंखा, ये कूलर है, ये बल्ब है, ये लाइट है, ये टीवी है, रूप अलग अलग, लेकिन सबके अंदर है कौन? एक ही विद्युत धारा। ये अलग है, एक ही है ना सबके अंदर। उसी प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर एक रूप ही विराजमान है। बस अलग अलग हमारे शरीर है और ये शरीर सदा टिकाऊ नहीं है। शरीर इस वस्त्र की तरह, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस प्रकार ये नया वस्त्र है तो इसमें चमक जाते है, उसी प्रकार ये शरीर है। जैसे ये वस्त्र धुलते धुलते पुराना हो जाता है, कुरूप हो जाता है, ऐसे हमारा बुढ़ापा आता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, अच्छा नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते दिखने में। तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः नया शरीर में प्रवेश करता है। दुख का भागी कौन होता है? तीसरा शरीर। तीन शरीर बताए इस शरीर के अंदर। अब भगवान ने जब मट्टी खाई तो यशोदा ने कहा कि भाई आप मट्टी खा रहे हो, आप मट्टी खाओगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर कहेंगे यशोदा खान भोजन नहीं देती है, दिखा तेरे मुंह में क्या है। अब कन्हैया मुंह खोले नहीं, कभी इधर कर ले कभी इधर करे। क्यों नहीं मुंह खोले? कि अगर मुंह खोल दिया तो मैया डर जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं। अब मैया ने जबरदस्ती मुंह पकड़ लिया, खोल खोल जल्दी। अब कन्हैया ने मुंह खोल दिया। लाला ने जैसे ही मुंह खोला तो मैया क्या देखती है कि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर सिमटा हुआ, तारा चंद्रमा सूर्य। अब मुंह बंद कर दिया, कुछ नहीं, फिर मुंह खोला, अरे ये है क्या? तो यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला के अंदर जरूर भूत प्रेत का साया हो गया, साया हो गया। तुरंत बाबा नंद बाबा के पास पहुंची, वहीं से दौड़ता हुआ, ये जरूर यमुना किनारे कुछ है।
दौड़ी नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा देखो इसके अंदर कुछ घुस गया है, वैद्य के पास ले चलते हैं। तो नंद बाबा ने कहा दिखाओ। तो नंद बाबा को भी उन्हें भी ब्रह्मांड दिखा। तब प्रभु ने माया करी और पहले जैसा उन्हें नजर आने लगा। उसके बाद कन्हैया थोड़े और बड़े हुए तो कन्हैया की हर आयु में एक ना एक लीला होती है और हर लीला में एक ना एक गुण होता है। आज पंचम दिवस की कथा है। किसी को यह ज्ञान हुआ कि कलयुग में जो तारनहार है वो कौन है। कलयुग को भवसागर से पार उतरने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? पता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सब उतरे पारा, है ना। मैं रोज ये वर्णन करता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप करते रहो। किसका? नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब हमारे कलयुग में तारनहार हैं और जो नाम जाप करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। अब एक गांव में कहीं दूर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है तो गांव वाले सुनने जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो निकलते थे, उस रास्ते के जो सेठ जी के घर में एक तोता पिंजरे में बंद था। तोता पिंजरे में बंद था। अब तोता रोज देखता है कि नए नए वस्त्र पहनकर कुछ लोग इधर से जाते हैं। तो तोते ने पूछा कि भाइयों आप कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा कि हम जो है भागवत कथा सुनने जाते हैं, बड़े अच्छे व्यास जी आए हैं। तो तोते ने कहा भागवत कथा सुनने से होता क्या है? अच्छा, भागवत कथा सुनने से क्या होता है? भागवत कथा सुनने से होता क्या है? बस सुन रहे हैं। भागवत कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है, मुक्ति। अब जब तोते को बताया कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तो उसने, तोते ने कहा कि आप एक काम करना, व्यास जी से ये पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी इस पिंजरे से। ये जगत ही पिंजरा है, मेरी मुक्ति कैसे होगी ये पूछना। अब वो चारों गए और भागवत कथा आरंभ हुई, बैठ गए। बहुत भीड़ थी। अब भीड़ में तो उन्होंने पूछा नहीं, भीड़ में उन्होंने नहीं पूछा कि ऐसे ऐसे हम भागवत, मतलब तोते ने पूछा है। तो जब कथा समापन हुई, जैसे समापन हुई कथा, तो वो चारों, जब प्रसाद वरसाद वितरण होने लगा तो वो चारों भक्त उठकर आए और व्यास जी के चरण छुए और व्यास जी से कहा कि महाराज आज पंचम षष्ठम दिवस है कथा का। हम जब भी सुनने आते हैं ना कथा तो एक तोता हमसे एक प्रश्न करता है, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेशा भेजा है। तो व्यास जी ने पूछा क्या संदेशा है, क्या संदेशा है? तो उन्होंने कहा 5 मिनट बोल दो, 5 मिनट में आना, इस प्रसंग के बाद ही बुला लेना। बोल दो फोन करके, उधर घूम रहे और बाहर ना बैठा लो। तो तोते ने कहा, तो व्यास जी से कहा कि ये जो है मुक्ति का कारण पूछ रहे हैं। तो व्यास जी से जैसे पूछा कि तोते ने कहा कि मेरी जो है मुक्ति, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो जैसे ही उन चारों के मुख से सुना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो व्यास जी कैसे हुए? जैसे ही सुना, किसी को मुक्ति चाहिए नहीं, तोता क्या पूछ रहा है?
अरे तोता कुछ पूछ रहा था, क्या पूछा तोता ने? मुक्ति। अब जैसे ही व्यास जी से पूछा चारों ने कि तोते ने कहा कि मुक्ति कैसे होगी, तो व्यास जी ने जैसे ही सुना और व्यास जी कट गिर गए, मतलब गिर गए, पैर उठा दिया। अब उन चारों ने देखा कि अरे हमने क्या बात पूछ ली व्यास जी से, और कोई भगत सुनेंगे तो ऐसा ना हो कि व्यास जी चल पड़े हो और भगत कहे कि इन्होंने चारों ने मार दिया। अब लगे वहां से दौड़ने, भागते हुए। अब उस रास्ते से उन्होंने चारों ने कहा इस रास्ते से मत जाना, वो तोता भी परेशान करेगा, वो भी पूछेगा तुमने पूछी। उसी तोते के चक्कर में तो व्यास जी चल पड़े, और अब तोता सब कहेंगे तो पोल खुल जाएगी। तोता पता नहीं क्या किससे कहते। अब वो दूसरे रास्ते से भागे जा रहे हैं, तो तोते ने दूर से देख लिया, तो दूर से आवाज लगा, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अब चारों ने कहा कि देख लिया, अगर नहीं जाओगे तो ये कह देगा अपने मालिक से। पहुंचे, बोला हाँ तुमने मेरा प्रश्न व्यास जी से पूछा? बोला हाँ पूछा। तो क्या उत्तर दिया व्यास जी ने? तो उन चारों ने कहा कि व्यास जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बोला कुछ तो दिया होगा। बोला जैसे तुम्हारा प्रश्न ऐसा था कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जैसे तुम्हारा प्रश्न सुना कि व्यास जी हो गए ऐसे। बोले बस। अब जैसे ही तोते ने सुना कि व्यास जी ऐसे हो गए, वो भी पट्ट उल्टा हो गया, टांग ऊपर करके लेट गया, एकदम खत्म। अब सामने से तोते का मालिक देख रहा था कि इन चारों की बात सुनकर तोता उल्टी टांग करके लेट गया, पंख फैला दिया, यानी कि खत्म। अब वो आया मालिक, अब चारों भागे कि देखो इसका प्रश्न कैसा है। व्यास जी से पूछा तो व्यास जी टांग कर उल्टी करके लेट गए, और वही प्रश्न इसे बताया तो ये भी टांग उल्टी करके लेट गया। भागो यहाँ से, ना तो मारे जाओगे। पहले तो वो माँ पीटेंगे और फिर इसका मालिक पीटेगा। वहां से दौड़ लगा दिया। अब मालिक देख रहा था, मालिक आया, उसने देखा कि तोता तो खत्म हो गया, तो पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोल दिया, और जैसे पिंजरा खोला तोता उड़ के भाग गया। मतलब सूत्र क्या था? क्या था? वो तोता समझ गया था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। व्यास जी ने क्या कहा है वो समझ गया कि अन्न जल त्याग करके खत्म हो जाओ, अपने आप वो भगा देगा तुम्हें। इसलिए मुक्ति का उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन वो बीच बीच में चलती रहती है। अब जिसे मुक्त होना है संसार से, वही उस उपाय को देखेगा। अब जो है भगवान यमला और अर्जुन का वृक्ष है, नल कुबेर के पुत्र है, उन्हें तारा राधा पार्वती, कृष्ण पार्वती, तो रास की तरफ पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का सुंदर स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो गई है। बोल बाके बिहारी लाल की जय।
बात और आधा बंसी बजा दूंगा, बनेगी वहीं पे अपनी बात और आधा बंसी बजा दूंगा। कहीं भी ले चल रे कन्हैया रहा नहीं डर रे, हो कहीं भी ले चल रे कन्हैया रहा नहीं डर रे। रीत मेरी नंद लाला पहचान सावरे बंसी बजा देने, रीत मेरी नंद लाला पहचान सावरे बंसी बजा देने। बरसाने वाली लबे पे ताली पे ताली, बरसाने वाली लबे पे ताली, दिखा दूं तेरे में धमाल, रंगीली बंसी बजा दूंगा, दिखा दूं तेरे ठुमके पे मैं धमाल, रंगीली बंसी बजा दूंगा। ये दिल भी दे दूंगी तुम्हें, मैं जान भी दे दूंगी, हो दिल भी दे दूंगी तुम्हें, मैं जान भी दे दूंगी। हुई रेतों पे मैं कुर्बान सावरे बंसी बजा देने, हुई रेतों पे मैं कुर्बान सावरे बंसी बजा देने। तू मेरी धड़कन है सावरी, तू मेरा जीवन है, हाँ तू मेरी धड़कन है सावरी, तू मेरा जीवन है। अरे राज मेहर तो तेरी बंसी बजा दूंगा, अरे यो राज मेहर तो जान बाबरी बंसी बजा दूंगा। बजाओ एक बार जोरदार ताली। कन्हैया की शराब गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी। गया कर पाँच से चुपके तेरे इस छलियन काना ने मटकिया, ओ मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी।
एक बार जोरदार ताली भैया, पीछे का ताली में अपने अपने स्थान पर ही रहिए। देखो बहुत गलत बात है। रसिया माने
बैठेगा। सुन ले बस भान किशोरी जो मोटे न खेली होरी, सुन ले बस भान किशोरी जो मोटे न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोटे गरीब चोरी, तू सुन ले नंद किशोरी जो मोटे गरीब चोरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले बस भान किशोरी जो मोटे न खेली होरी, सुन ले बस भान किशोरी जो मोटे न खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोटे गरीब चोरी, तू सुन ले नंद किशोरी जो मोटे गरीब चोरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कच्ची रह जाएगी। सुन तेरी मेरी